डॉक्टर का मेन काम है सर्जरी, इंजीनियर का मेन काम है बिल्डिंग बनाना या व्हाटएवर इंजीनियरिंग करना, लॉयर का काम है रोज कोर्ट में जाना और क्या करना, वकालत करना। नेटवर्क मार्केटर का काम है लोगों की सेवा करना, उनको बिजनेस में लेकर आना। पर्सनल स्पॉन्सरिंग हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। वेरी सिंपल है। इसके बारे में आप कितने फायदे हैं वो सब इन किताबों में लिखा है, बट फिर से बोलता हूं, इफ यू कैन नॉट डू पर्सनल स्पॉन्सरिंग यू कैन नॉट बी इन दिस बिजनेस, राइट। सो मुझे नहीं मालूम आज से पहले आप क्यों नहीं करते थे, क्या वजह थी, क्या कारण थे, लेकिन यकीन मानिए पर्सनल स्पॉन्सरिंग के अलावा ये बिजनेस सरकने वाला नहीं है। जैसे ही आप इस बिजनेस में आते हैं ना, हमारे इधर चेहरे पे एक लेबल लग जाता है ऐसे, यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट। आपको देखते ही, जैसे आप पार्टी में जाते हैं, आपको देखते ही माहौल बदल जाता है कि ये वो लोग आ गए जो लोगों को जोड़ते हैं। सारी दुनिया ये बोलती है तू लोगों को जोड़ने वाला काम करता है। जब तूने अपने मुंह पे ये लेबल लगवा ही लिया तो काम क्यों नहीं करता यार? इसके अलावा बाकी सब क्यों करते हो यार तुम लोग, राइट ना? जब और लोगों ने हमें बोल ही दिया तू लोगों को जोड़ने का काम करता है, तो फिर जोड़ते क्यों नहीं? आई मीन डू इट नो। तो बिंदास काम करने का और पर्सनल स्पॉन्सरिंग करने का। कुछ बातें हैं जो मैंने पिछले कुछ 2-3-4 सालों में खास तौर पे कोविड के समय में सीखी हैं, वो मैं आपसे जल्दी से शेयर करता हूं। नंबर 1, प्रोस्पेक्टिंग को इतना, पर्सनल स्पॉन्सरिंग इतनी करो, प्रोस्पेक्टिंग इतनी करो कि ये तुम्हारे स्वभाव का, तुम्हारी प्रकृति का, तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए। मैंने आपको कल मेरी कुछ फोटोज दिखाई थी। मेरे पास एक टेस्टिमनी भी है। मेरा आज कॉलेज का एक दोस्त आया हुआ, पीयूष, राइट। मेरे स्कूल के बहुत सारे दोस्त ये बोलते हैं दीपक बजाज जिंदगी में कोई भी काम कर सकता है, लेकिन लोगों को ट्रेनिंग देने वाला काम ये आदमी शायद नहीं कर सकता है। बिकॉज मेरे कॉलेज में मैंने कभी ऐसे भाषण नहीं दिए, स्पीचेस में पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसे सब काम नहीं किया। मैं शादी में पता कैसे जाता था इस बिजनेस में आने से पहले? शादी में निमंत्रण आया 10 बजे, 10 o'clock डिनर, 11:30 मुझे लगता था खत्म हो जाएगा सब, ऐसे 11:30। तो मैं और मेरी बीवी घर से डिनर करके 11:30 निकलते थे मस्त। मैं उसे बोलता था देख अब सब खत्म हो चुका, तू गाड़ी में बैठ, एसी ऑन है, मैं शगुन का लिफाफा पकड़ाऊंगा, लौट के वापस आऊंगा। ऐसे मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारी शादी अटेंड की। फिर मैं इस बिजनेस में आ गया और आप जो, मैं पहले मैनेजर था मेरी कंपनी में, आरएम था, और वहाँ के अलग नियम थे, इस बिजनेस के अपने नियम थे, और ये बिजनेस लोगों से चलता था। अब अगर निमंत्रण 10 बजे का आया तो मैं 6:30 बजे घर से निकल जाता था। 6:45-7 के बीच में आई वॉज रिपोर्टिंग, 50 विजिटिंग कार्ड, और 50 कार्ड जब तक नहीं बटेंगे तब तक डोली नहीं जाएगी भाई साहब, राइट। ऐसा एटीट्यूड, लाइक यू नो, दिस इज हाउ आई शिफ्टेड माई सेल्फ, राइट। वेरी सिंपल। मैं उस शादी में इतना दिखता था, ऐसे लगता था कन्यादान जिस आदमी ने करना है, मेन पार्टी जो है, जो कन्यादान करेगी लड़की का, वो यही है, राइट ना। कुछ लोग मुझे इतना करीबी मान लेते थे दूल्हा दुल्हन का कि शगुन का लिफाफा मुझे दे जाते थे, मतलब इतने भाव के साथ, राइट ना। जैसे डीडीएलजे में शाहरुख खान, समझ गए आप, काजोल के घर जाके उसकी शादी की तैयारी करवा रहा था ना, जैसे हर आदमी पूछता राज कहाँ है, राज कहाँ है, राज कहाँ है, राज कहाँ है। मैं वहाँ राज बन के जाता था सिमरन ढूंढने के लिए। हर शादी से 5-6-10 प्रोस्पेक्ट लेने ही लेने हैं, लाइक दैट करके, लाइक एवरी सिंगल इन्विटेशन। सही या गलत नहीं बोल रहा हूँ, और जिंदगी में सही या गलत नहीं होता। तुम निर्णय लो तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, और उसके हिसाब से तुम्हें काम करने पड़ेंगे। इट्स वेरी सिंपल। लाइक मेरे बच्चे, अब उन्हें ऐसा हो गया था पिछले कुछ सालों में, तो अगर हम कहीं फ्लाइट के लिए बोर्डिंग गेट पे वेट कर रहे हैं और कोई आदमी मुझे देख रहा है ऐसे, ये 4 साल से पहले की बात बोल रहा हूँ, जब मैं एक्टिवली काम करता था, किताब नहीं थी, यूट्यूब नहीं था। अगर किसी ने मुझसे देख लिया, आई कांटेक्ट टाइम, तो मेरे बच्चे मजाक उड़ाते थे मेरा, ये बोल के
10 मिनट में अब ये दोस्ती करके आएंगे और उस आदमी को पता ही नहीं उसने किसको देख लिया और आज कितने रुपए में वो छूटेगा, राइट, लाइक दैट। मतलब मेरे घर पे मजाक इस बात के लिए उड़ा, अगर किसी ने मुझे देख के स्माइल कर दिया ना तो मेरे बच्चे ये सोच के हंसते थे, इस गरीब को पता नहीं इसने किसको मुस्कुरा के देखा है और आज ये रात को कितने में छूटेगा, राइट और रॉन्ग। मेरे धंधे में नए लोगों को लाना ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। और जो चीज कंपलसरी है उसमें फिर सवाल जवाब किस बात के? सवाल जवाब क्यों करते हो आप? सवाल जवाब नहीं है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग चाहिए, पर्सनल स्पॉन्सरिंग चाहिए, मैटर होगा। स्वभाव बना लीजिए, जहां पे अच्छे लोग मिलें प्रोस्पेक्टिंग शुरू करिए। प्लान दिखाने को नहीं बोल रहा हूं, प्लान दिखाने से सेल आती ना दोस्त, तो तुम्हारी हर कंपनी, उनके डायरेक्टर बहुत बढ़िया मस्त प्लान के यूट्यूब वीडियो बनवाते, सीडीज बंटवाते, पेन ड्राइव बंटवाते और सबको दिखाते, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, जबरदस्त कंपनी, नया प्लान, पहले आओ पहले पाओ, राइट, लाइक दैट, सब लिख के और अपने आप सेल हो जाता। प्लान से सेल नहीं आती, तुमसे सेल आती है। लोग लोगों से जुड़ते हैं मेरे दोस्त, कंपनी से नहीं जुड़ते। लोग तुम्हें पसंद करेंगे, तुमसे जुड़ेंगे, उसके बाद तुम्हारी कंपनी से जुड़ेंगे। जैसे ही अच्छे लोग मिले प्रोस्पेक्टिंग शुरू, प्रोस्पेक्टिंग शुरू, बातचीत शुरू, बातचीत शुरू। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, ऑप्शन नहीं है। अभी भी कुछ लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं सर ऑनलाइन करूं या ऑफलाइन? उसे देख के मुझे तरस आ रहा होता है कि तू ऑलरेडी लेट है। कल सुबह बात करने वाला हूं मैं आपसे ऑनलाइन और ऑफलाइन के कॉम्बिनेशन के बारे में, राइट। लेकिन सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड प्लेस वेयर यू कैन यूज न्यू पीपल, वेयर यू कैन फाइंड न्यू पीपल। और अपने आप को बेहतर बनाओ ताकि अच्छे लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित हों। वेरी सिंपल। हमारे घर पे हमारी नानी बोलती थी, चढ़ते सूरज को सलाम है। जब तुम कामयाब होते हो और तुम्हारी कामयाबी दुनिया देखती है तो फिर ऑटोमेटिकली लोग तुम्हारी तरफ आना शुरू कर देते हैं। दिस थिंग नंबर 4, लास्ट, प्रोस्पेक्टिंग को, लिस्ट एक्सपेंशन को ऑटोमेटिक बना दो। जब आप पोस्ट करते हैं एक वीडियो या फिर एक पोस्ट, आपको भी नहीं पता वो कौन देखता है, कहाँ देखता है, कहाँ तक चली जाती है। हमारे ऑफिस में कई बार इंक्वायरी आती है, फिर हम पूछते हैं आप कहाँ से हैं, हमने कभी उस कंपनी का नाम नहीं सुना, उन लोगों का नाम नहीं सुना। फिर हमारी टीम बात करती है, फिर पता चलता है सर आपका एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, अच्छा लगा, तो हमें लगा क्यों ना हम आपको अपनी कंपनी में, अपनी टीम में ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट करें। तो आपका पोस्ट, आपका वीडियो, मालूम नहीं कौन देखेगा, कहाँ तक पहुँचा सकता है आपको, यू नेवर नो। एक और लास्ट चीज़ बोलता हूँ पर्सनल स्पॉन्सरिंग पे, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं? जब जब आप किसी को फॉलो करते हैं उसके नीचे आता है रिकमेंडेशन करके, और उस आदमी से मिलते जुलते लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम खुद ब खुद आपको दिखाता है। यस और नो? आपको कुछ नहीं प्रोस्पेक्टिंग करनी है, फेसबुक ढूंढ ढूंढ के हीरे तुम्हें खोज के दे रहा है, राइट। कुछ लोग इंतजार करते हैं कि मैं पोस्ट डालूंगा, उस पर लाइक आएगा, फिर मैं बातचीत शुरू करूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। हमें लगता है, मेरा एक दोस्त है, उस जैसे मैं उस दोस्त को फॉलो करने गया था, फेसबुक ने उससे मिलते जुलते 20 लोग मुझे और दिखा दिए थे, रिकमेंडेशन। उनको क्लिक करते हैं, अगर आदमी समझ आता है तो नमस्ते करते हैं, हाय हेलो करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। आपकी लिस्ट जिंदगी भर नहीं खत्म हो सकती। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है करने को। आप हमसे पूछो 240 घंटे हो कसम से दिन में, तो अपने पास काम ही काम है। 240 घंटे, 24 नहीं, 240 घंटे हो तो अपने पास काम ही काम है। ये तो शुक्र है भगवान का जो सिस्टम है कि रात बनी, नहीं तो हमारे जैसा आदमी तो 24 घंटे काम करता रहे, राइट। एंड सम पीपल आर देयर, जैसे ना तैयार होके बैठ जाते हैं, सर कोई बुलाएगा ना तो मैं जाऊंगा, मैंने लिपस्टिक वगैरह सब लगा लिया, साड़ी मैंने पहन लिया, जैसे ही प्रोस्पेक्ट बुलाएंगे मैं तुरंत चली जाऊंगी प्लान दिखाने के लिए। कोई तुम्हें नहीं बुलाएगा। काम का इंतजार मत करो, काम पैदा करो। काम का इंतजार मत करो, काम पैदा करो, हाथ से पैदा करो। एंटरप्रेन्योर्स के ब्लड में एक चीज होनी चाहिए, हम काम का इंतजार नहीं करेंगे, हम काम पैदा करेंगे। वी विल नॉट वेट फॉर वर्क, वी विल क्रिएट वर्क। जॉब में चल सकता है ऐसा, इधर नहीं चलेगा, और अच्छी जॉब में भी नहीं चलता है। सो क्रिएट वर्क, क्रिएट वर्क, क्रिएट वर्क। दिस इज द लास्ट एक्टिविटी फॉर टुडे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आई वॉन्ट टू टेक 5 मिनट ऑन दिस। 4-4 के ग्रुप बना लो जल्दी से,
और दोस्ती कर लो, 4 लोग आसपास। आप एक दूसरे को देखने चाहिए, बस मेरी तरफ देखना बंद करेंगे आप लोग घूम जाइए और छोटा सा दायरा बना लीजिए, स्क्वायर बना लो, रेक्टेंगल बना लो, 3 4 6 लोग। अपनी अपनी वर्कबुक अपने दाहिने हाथ में लेंगे आप। अब आपको क्या करना है, गौर से सुनिए। अगर ग्रुप में 4 लोग हैं तो पहला शख्स एक आइडिया बताएगा कैसे पर्सनल स्पॉन्सरिंग लगातार की जा सकती है। एक आइडिया बस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे बारी घूमती रहेगी। 3 बार करेंगे, 12 विचार, 12 आइडिया निकालेंगे लगातार पर्सनल स्पॉन्सरिंग कैसे करें। तो इस प्रोग्राम में इस भाव से आएगा कि मैं लोगों को तोड़ के लेके जाऊंगा, उसकी टीम कभी नहीं बनेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। राइट नाउ, नेवर गेट इनटू ऑल दिस। वी आर हियर फॉर वन कॉमन पर्पस, लेट अस डू इट टुगेदर। पहला बोलेगा एक आइडिया, नए लोगों को बिजनेस में कैसे लाया जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। स्टार्ट राइट नाउ। जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक रुकिएगा मत। राइट, जस्ट कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। Come on everybody, do it seriously.